तारीख 14 सितंबर 2022। वक्त शाम के 5:40। जगह निघासन कोतवाली, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश। पुलिस को डायल 112 पर खबर मिली कि 2 लाश एक पेड़ से लटके मिले हैं और दोनों ही लाशें सगी बहनों के। मामले में पुलिस फॉरेन एक्शन में आती है और फिर मौके पर पहुंचकर शवों की शिनाख्त की गई। दोनों बहनें दलित परिवार से ताल्लुक रखती थी। जिन दोनों बहनों की लाशें मिली वो दोनों ही नाबालिग थी। एक बहन 7वीं क्लास की छात्रा थी तो दूसरी 10वीं क्लास की छात्रा थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के साथ ही दोनों की लाशों का पंचनामा किया और परिवार के आरोपों को सुना गया। लड़की की मां की ओर से आरोप लगाए गए कि बुधवार शाम 4 बजे का वक्त था। मेरी दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी थीं। मैं भी बाहर ही नल पर बर्तन धो रही थी। अचानक बाइक पर 2 युवक आए और मेरी दोनों बेटियों को बाइक पर जबरन बैठा लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी बाइक सवार युवक ने मेरे पेट पर लात मार दी। एक ही बाइक पर बेटियों को लेकर फरार हो गए। मैं चिल्लाई तो गांव के कई लोगों ने बाइक सवारों पर पीछा किया, मगर वे पकड़ में नहीं आए। काफी देर तक तलाश की। बाद में दोनों बेटियों के शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर एक गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले। रेप करने के बाद मेरी बेटियों की हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया। खैर, ये तो आरोप परिवार वालों की ओर से लगाए गए। मामला काफी संगीन भी था और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा भी। पुलिस को गांव के लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कार्रवाई में जरा भी देर नहीं हुई। परिवार वालों के आरोपों के मुताबिक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम परिवार की ओर से लिया गया था। फिर 24 घंटे के भीतर ही सारे आरोपियों को उठा लिया गया। जिन आरोपियों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है उनमें छोटू, जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ शामिल है। इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई और पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जो बातें बताई गई वो बातें मृतक लड़कियों के परिवार वालों के आरोपों से काफी अलग थी। अब कड़ी पूछताछ और सघन जांच के बाद पुलिस ने जो थ्योरी दी उसके मुताबिक तीनों बाइक से गांव आए थे और लड़कियों को बहलाकर ले गए। पहले खेत में ले गए, वहां लड़कियों की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद लड़कियां शादी की बात पर अड़ गई तो उन्होंने गुस्से में लड़कियों की गला दबाकर हत्या कर दी। चुन्नी और दुपट्टे से हत्या की और शवों को पेड़ों से लटका दिया। इन लोगों ने 2 और लड़कों को फोन करके बुलाया था। मतलब पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों में से एक आरोपी को लड़कियां पहले से ही जानती थी। अब जानिए इस केस में किस आरोपी का क्या रोल था। सबसे पहले छोटू, जो मृतक लड़कियों का पड़ोसी है। छोटू ने ही लड़कियों को बुलाया था और मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कराई थी। जुनैद और सुहेल, ये दोनों पास के गांव के निवासी हैं। इन दोनों लड़कों ने ही लड़कियों के साथ रेप किया था। हफीजुर रहमान ये वारदात के वक्त मौजूद था और हत्या में शामिल है। करीमुद्दीन और आरिफ दोनों ही रेप करने वाले अपराधियों के दोस्त हैं और रेप के बाद इन दोनों ने ही बाकी आरोपियों का साथ लड़कियों की लाश को पेड़ से लटकाने में दिया था। इस पूरे केस में लड़कियों का पोस्टमार्टम भी किया गया जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। यह भी पुष्टि हुई है कि हत्या गला दबाकर की गई थी। पुलिस ने इस केस में बलात्कार, हत्या, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। केस में पुलिस की तेजी वाकई काबिले तारीफ है और सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि कुछ भी हो जाए लेकिन दोषियों को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि सवाल बेटियों की सुरक्षा का जो है। पुलिस को इस केस में विरोध का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पुलिस डटी भी रही और केस को मात्र 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया और अब पूरा देश इंसाफ मांग रहा है।